नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्पेंसिंग ऑफ एलएम पोटेंसी या फिर होम्योपैथी मेडिसिन जो कि एलएम पोटेंसीज में होती है, उसको कैसे बनाया जाता है, उसको रिपीट कैसे किया जाता है और कब तक किया जाता है। तो आज हम इस सारे टॉपिक्स पर हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे और डिस्कस करेंगे। जनरली एलएम पोटेंसी का इस्तेमाल ऐसे केसेस में किया जाता है जहां पर पैथोलॉजी काफी डीप होता है और चांसेस होता है कि हम अगर सेंटिसिमल स्केल के पोटेंसीज होती है उसको अगर हम रिपीट करें वो भी फ्रिक्वेंटली, तो हमें चांसेस होता है कि इनिशियल स्टेट में हमें एग्रीवेशन मिले और वो एग्रीवेशन में भी सीवियर हो सकते हैं। तो इस एग्रीवेशन से बचने के लिए जनरली हम लोग एलएम पोटेंसीज का इस्तेमाल करते हैं और हमें ये पता है दोस्तों कि जनरली हम लोग एलएम पोटेंसी सेंटिसिमल पोटेंसी को क्रोनिक डिजीज में फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते। तो ऐसे केस जो कि क्रोनिक है, काफी सीवियर है और हम चाहते हैं कि उसको हम फ्रिक्वेंटली रिपीट करें मेडिसिन को और वो हमें ज़्यादा साइड इफेक्ट भी ना मिले, ज़्यादा एग्रीवेशन भी ना मिले और पेशेंट और जो पैथोलॉजी है वो इजीली ठीक हो जाए। इस फायदे के लिए जनरली हम लोग एलएम पोटेंसीज का इस्तेमाल करते हैं। एलएम पोटेंसी जनरली 10 नंबर की गोली में आती है। दोस्तों, एलएम पोटेंसी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग 100 ml की एक बॉटल लेते हैं। इस 100 ml की बॉटल में हम लोग डिस्टिल वाटर इस्तेमाल करते हैं। डिस्टिल वाटर हमें कितना भरना है? हमें 1/4 इसकी को हमें खाली रखना है, बाकी को हमें डिस्टिल वाटर से भर देना है। ये हमें 1/4 इसलिए खाली रखना है ताकि इसके अंदर जब हम इसे 10 डाउन स्ट्रोक दें तो इसे सफिशिएंट फोर्स हम इसे आपस में मिल सके। जब हम इसे 10 डाउन स्ट्रोक देंगे तो इसके अंदर सफिशिएंट फोर्स जनरेट हो सके, इस वजह से हमें इसे 1/4 पोर्शन के स्पेस को हमें खाली रखना जरूरी होता है। तो दोस्तों, साथ ही साथ इस डिस्टिल वाटर को अगर हम चाहते हैं कि प्रिजर्व करना, तो इस प्रिजर्वेशन के लिए हम जनरली 10 ड्रॉप इसमें रेक्टिफाइड स्पिरिट मिलाते हैं। जनरली दोस्तों, जैसे पेशेंट को तुरंत यूज करना है तो इस कंडीशन में हम रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर हमें उस दवाई को लेटर पर्पस या फिर प्रिजर्वेशन के लिए रखना है या फिर रख के देना है, उसमें भी 1 महीना 2 महीना 3 महीने ऐसा समय लगेगा, तो चांसेस है कि जो ये वाटर है डिस्टिल वाटर ये खराब हो जाए। इस खराब होने से बचाने के लिए हमें इसमें 10 ड्रॉप ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट देना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे बनाने का प्रोसेस क्या होता है इसमें? सबसे ये जो बॉटल है ये 2 तरह का आता है। इसमें ऐसा ड्रॉपर भी आता है और बिना ड्रॉपर का भी आता है। तो ड्रॉपर का क्यों आता है? तो ड्रॉपर का भी इसका मैं वीडियो के थोड़ी देर बाद मैं बताता हूँ इसका क्या इस्तेमाल है। तो दोस्तों, जनरली क्वांटिटी में ये 10 नंबर की ग्लोबुल्स होती है, इसको पॉपी पिल्स भी बोलते हैं। इसका हम लोग जनरली मिनिमम 1 पिल्स का इस्तेमाल करते हैं। 100 या फिर 15 ml या फिर हमारे पास 100 ml से जितने भी कम बॉटल हो उसमें हम लोग मात्र 1 पिल्स यूज करते हैं। मिनिमम 1 पिल्स काफी होते हैं। तो जनरली हम लोग 2 पिल्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा 2 पिल्स हो गया। दोस्तों, ऐसा भी देखा गया है कि बहुत फिजिशियंस हैं वो 100 ml की को डिस्पेंस करने के लिए 4 से 5 ग्लोब्यूल्स भी इस्तेमाल करते हैं। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और जनरली
मैंने ऐसा अनुभव किया है कि ऐसे ऐसे केसेस जो कि सीवियर हो और हम चाहते हैं कि उसको फ्रीक्वेंटली रिपीट करें, जैसे 2 आवर के इंटरवल में या 1 आवर के इंटरवल में उसे फ्रीक्वेंटली देना चाहते हैं। ऐसे कंडीशन में जनरली मैंने देखा है कि उस पेशेंट को थोड़ा-सा एग्रेवेशन मिलने मिलने का चांसेस रहता है। वो एग्रेवेशन में भी हो सकता है स्वेलिंग के फॉर्म में हो, जो भी बॉडी पार्ट है वो स्वेलिंग मिल जाए या फिर हेडेक जैसा फील हो पेशेंट को। तो और ऐसा भी नहीं है कि एक पिल्स है उससे वो इफेक्टिव नहीं है दोस्तों, सिंगल पिल्स भी काफ़ी इफेक्टिव है, पर एज़ अ सेफ्टी के लिए हम लोग 2 पिल्स इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये 2 ग्लोबुल्स हैं, इसको हम लोग इसमें डाल दिए हैं, तो इसके ढक्कन को बंद करके इसको रख देते हैं। दोस्तों फिर हम इसको 1 मिनट के आसपास समय देंगे ताकि जो भी इसके अंदर पिल्स गई है वो इसमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। तो दोस्तों जब ये पूरी तरह डिसॉल्व हो जाएगी, देखेंगे इसके अंदर घुल जाएगा। जब ये पूरी अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाएंगी तो हम लोग इसको 10 डाउन स्ट्रोक देंगे दोस्तों। 10 डाउन स्ट्रोक देने का ये तरीका होता है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों ये हमारा एलएम पोटेंसी बन के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल कैसे करना है? तो ये इस्तेमाल करने का डायरेक्टली है, ये डिपेंड करता है सिवियरिटी ऑफ द केस पे डिपेंड करता है, या फिर हम चाहते हैं कितना जल्दी पेशेंट को आराम दिला सकें। तो जनरली जैसे में अगर कोई पेशेंट है वो काफ़ी सीवियर है, या फिर अगर हम एक्यूट की बात कर लें और क्रोनिक की बात कर लें, तो एक्यूट में जनरली हम पेशेंट को तुरंत ही आराम दिलवाना चाहते हैं। इस कंडीशन में हम लोग इसका फ्रीक्वेंटली कुछ-कुछ देर में ही, जैसे में 1 घंटे के इंटरवल या फिर आधे घंटे के इंटरवल में पेशेंट को दे सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। इससे है तुरंत ही है ये पेशेंट है हमारा वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और रही बात क्रोनिक केसेस में, तो क्रोनिक केसेस में जनरली हम लोग 2 टाइम्स देते हैं, और उस क्रोनिक केसेस में भी अगर पेशेंट काफ़ी पेन में है, काफ़ी उसके अंदर में पैथोलॉजिकल चेंजेस आपको बॉडी पे दिख रही है, स्किन पे दिख रही है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग इसको फ्रीक्वेंटली रिपीट कर सकते हैं। जैसे में 1 घंटे या 2 घंटे के इंटरवल में, और फिर ये जो रिपीटेशन होगा वो बदलते जाता है। जैसे पेशेंट है रिकवर करने लगा, दिख गया कि दवाई का एक्शन चल रहा है, अच्छा कर रहा है काम, तो फिर 2 की जगह 2 घंटे के बाद रिपीट हम लोग 4 घंटे में करेंगे, 4 के बाद हम लोग 6 घंटे में करेंगे, 6 के बाद फिर 2 सुबह शाम कर देंगे। ऐसे करके हमारा रिपीटेशन है वो धीरे-धीरे कम होता जाएगा, और फाइनली ये एक बार चला जाएगा। उसके बाद में भी ऐसा चांसेस है कि इसके बाद हमें दूसरी पोटेंसी का इस्तेमाल, जैसे ये 0.1 है तो मे भी अगले बार 0.2 देना पड़े। तो दोस्तों और इसी में एक और होता है कि हमें इस पेशेंट को जो ये रिपीटेशन है वो कब तक करना है। तो रिपीटेशन करने का जो समय होता है, जैसे ये भी डिपेंड करता है कि बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट डायरेक्टली एम्बुलेशन में चला जाता है, एम्बुलेशन में चला जाता है और पेशेंट पूरी तरह ठीक होने लगता है। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि रिपीट करते हैं तो रिपीट करने में कुछ समय तक ठीक रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है, और फाइनली लास्ट में जाके हमें कुछ एग्रेवेशन दिखते हैं, पेशेंट के पुराने सिम्पटम है वो आने लगते हैं, या फिर वही जो प्रेजेंट सिम्पटम है उसका एग्रेवेशन मिलता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम फिर अपना सेकंड बेस्ट रेमेडी जो कि प्लेसिबो होता है उसमें हम पेशेंट को देना शिफ्ट कर देना है, और इस मेडिसिन को देना रोक देना है। और हमें कब तक रोक देना है, जब तक कि हमें हमारा पेशेंट है वो जो एग्रेवेशन हुआ है वो कम होना हो जाए, तब तक हमें प्लेसिबो पर पेशेंट को रखना है। अब हम बात करेंगे इस मेडिसिन का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे, जो मरीज है वो इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए क्वांटिटी क्या होता है, तो इसमें जनरली हम लोग 5 ml का इस्तेमाल करते हैं, 5 ml, या फिर हम लोग इसमें अगर इसमें ड्रॉपर लगा हुआ है तो ड्रॉपर में हमें इसका 50 ड्रॉप्स इस्तेमाल कर लेंगे, या फिर हमें अगर ये ड्रॉपर नहीं है तो ढक्कन से हम एक ढक्कन पानी को 1 गिलास पानी कितना होगा, जितना पेशेंट है वो हमारा पी सके उतना हमें
उतना पानी में 1 ढक्कन या फिर 50 ड्रॉप को निकालना है और निकाल के उस पेशेंट को उसको डिज़ॉल्व कर देना है चम्मच से और फिर उसको पीने के लिए बोलना है। पेशेंट को देने का इस मेडिसिन को खाने का क्या तरीका होता है? इसका खाने का ये तरीका होता है दोस्तों कि जनरली हम लोग इसमें अगर ये ड्रॉपर लगा हुआ है, तो ड्रॉपर है तो हम इसके 50 बूंद 1 गिलास पानी, जितना भी पेशेंट पी सकता है उतना पानी को 1 गिलास पानी में इसके 50 बूंद को मिला देना। अगर ये ड्रॉपर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक ढक्कन जो कि 5 ml के बराबर होता है, उतना हम लोग 1 गिलास पानी में जितना भी वो पेशेंट पी सकता है उतना उसमें डालना है और फिर उसको डिज़ोल्व करके उस पेशेंट को पूरा पिला देना है। दोस्तों, टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि उस जो 1 गिलास में हमने ये 1 ढक्कन या फिर ये 50 बूंद पानी इस मेडिसिन को हम मिलाया है, इसमें से मात्र हम लोग 2 चम्मच को ही पेशेंट को पिलाना है, ऐसा बुक में लिखा गया है। और जनरली हम लोग अपने प्रैक्टिस में क्या करते हैं कि पेशेंट को जो वो 2 चम्मच ये जो हमने बनाया है इस गिलास में, वो पूरा हम पेशेंट को पिला देते हैं। इससे हमें आज तक कभी कोई शिकायत नहीं मिली है और जो है प्रिंसिपल वो ऐसा चलता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपके पास इस डिस्पेंसिंग ऑफ एलएम पोटेंसीज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको उस चीज़ का रिप्लाई दे सकूं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।